हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया। इस स्टेप ने पॉलिटिकल स्फीयर में गहमा गहमी बढ़ा दी। अमूमन इसी तर्ज पर अब राजस्थान गवर्नमेंट भी कास्ट सेंसस कराने की बात कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में मिली और इसका समर्थन किया। इन टोटलिटी कास्ट सेंसस टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। आइए इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम 5 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले कास्ट सेंसस के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। इसके बाद कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे और सेंसस के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। फिर कास्ट सेंसस के सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को जानेंगे। साथ ही साथ कास्ट सेंसस के चैलेंजेस को समझेंगे तथा अंत में उन सभी पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपनाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं आमिर खान। आइए शुरुआत करते हैं पहले पिलर से। इसमें सबसे पहले कास्ट सेंसस के बैकग्राउंड को समझते हैं। 1931 तक हुए सभी सेंसस में कास्ट का डेटा इंक्लूड था। तब असल में ब्रिटिशर्स का मकसद कास्ट फॉल्ट लाइन को समझना था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1932 का कम्युनल अवार्ड इसका एक प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन था। कम्युनल अवार्ड बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास, जो कि अब शेड्यूल कास्ट कहलाता है, उसे सेपरेट इलेक्टोरेट देने की एक नीति थी। इसके बाद 1941 में कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट तो हुआ लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 1951 से 2011 तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा रिकॉर्ड भी हुआ और पब्लिश भी, लेकिन बाकी किसी भी कास्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। 2011 में पहली बार सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डेटा में ओबीसी कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया। इसे रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन पब्लिश नहीं किया गया। आइए अब समझते हैं कि कास्ट सेंसस कास्ट सर्वे और सेंसस से अलग कैसे है। सेंसस बेसिकली हर 10 साल के इंटरवल पर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एससी और एसटी के अलावा किसी भी अनकास्ट के डेटा को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वहीं कास्ट सेंसस या मोर प्रिसाइजली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार आज़ाद भारत में 2011 में कंडक्ट किया गया, लेकिन इसके डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। जबकि कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंसस कंडक्ट कराने की पावर नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे कंडक्ट किया। शायद आपको अब कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे और सेंसस के अंतर अंतर समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कास्ट सेंसस होना भी चाहिए या नहीं। आइए अब उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं जो कास्ट सेंसस के मोशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले यह क्लेम किया जाता है कि कास्ट सेंसस पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल फॉर 21st सेंचुरी, इसलिए कास्ट बेस्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स बेटर और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में कैटलिस्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि डेटा कास्ट के ही बेसिस पर क्यों चाहिए, बल्कि पॉवर्टी या गरीबी के बेसिस पर क्यों नहीं। यह सत्य है कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि जैसे जैसे कास्ट के स्केल पर नीचे आते जाते हैं, वैसे पॉवर्टी की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के तौर पर विवेक कुमार, जो कि जेएनयू के सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी स्टडी में रिवील किया कि एससी और एसटी एक साथ भारत की टोटल पॉपुलेशन में 25% शेयर करते हैं, जबकि बीपीएल कैटेगरी में इन दोनों कम्युनिटी का शेयर 50% से भी ज़्यादा है। इसलिए अगर समस्या कास्ट से निकलती है तो इसका सॉल्यूशन भी कास्ट के बेसिस पर किया जा सकता है। दूसरा, प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि कास्ट इंडियन सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। कौटिल्य भी कहते हैं कि एंटीडोट ऑफ पॉइजन इज पॉइजन नॉट नेक्टर, मतलब कि अगर कास्ट एक पॉइजन है तो इसे कास्ट के द्वारा ही इरेडिकेट किया जा सकता है। जैसे जहर की दवा जहर से ही बनती है, फलों के जूस से नहीं बनती। इसलिए कास्ट डेटा
प्रॉब्लम्स को गहराई से समझने में मदद करेगा। आज भी हम लोग कास्ट के प्रोफाइल का असेसमेंट 1931 के डेटा के बेसिस पर करते हैं। तब से अब तक लगभग 100 साल होने को है और इस बीच बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं तथा इस बदलाव को समझने के लिए प्रॉपर डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कास्ट सेंसस अफर्मेटिव एक्शन को रैशनलाइज करने में भी मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट एससी और एसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत और ओबीसी को आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। अभी की रिजर्वेशन पॉलिसी 1931 के सेंसस के बेसिस पर है जो कि आउटडेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि कास्ट के अंदर भी एक क्लास होता है। उदाहरण के तौर पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन ओबीसी। अगर कास्ट सेंसस होता है तो गवर्नमेंट मोस्ट बेनिफिटेड सेक्शन यानी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई कर पाएगी और कास्ट के अंदर जो लोअर तबके के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट आसानी से किया जा सकेगा। एडिशनली आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 97% सेंट्रल जॉब्स में टोटल ओबीसी की पॉपुलेशन के 25% लोगों का कब्जा है और 37% कास्ट का सेंट्रल जॉब्स में लगभग जीरो रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट और लोकल लेवल पर यह सिचुएशन और भी भयावह है। इसलिए कास्ट पर डेटा की अवेलेबिलिटी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने में मदद करेगी। अलॉन्ग विद दिस कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चॉइस में इजाफा करता है, लेकिन वो कैसे? आपके मन में भी यह सवाल आया होगा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद कास्ट बेस्ड रीजनल पार्टीज की संख्या में वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी तथा यूपी में एसपी और बीएसपी का आगमन इसी का रिफ्लेक्शन है। परंतु पिछले 10 से 15 वर्षों से इंडियन पॉलिटिक्स में न्यू मिडिल क्लास के इमर्जेंस तथा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के आने से रीजनल पार्टीज का डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर न्यू मिडिल क्लास का मतलब एक नए क्लास से है जो लिबरलाइजेशन, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन और सर्विस सेक्टर के राइज से पैदा हुआ है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कास्ट सेंसस के आने से रीजनल पार्टीज का रिसर्जेंस हो सकता है। इससे लोगों की पॉलिटिकल चॉइसेस बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कास्ट सेंसस पॉपुलेशन मिथ्स को खत्म करने में मदद करेगा। प्रायः यह कहा जाता है कि कास्ट सेंसस इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, लेकिन बहुत सारे मिथ भी इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए समान रूप से थ्रेट हैं। जैसा कि कर्नाटक में एक पॉपुलर मिथ है कि लिंगायत समुदाय मोस्ट न्यूमरस है, जबकि बहुत सारी स्टडीज़ इसे सही नहीं मानती। ऐसे मिथ सर्वे के थ्रू दूर किए जा सकते हैं। अमूमन कुछ ऐसा ही परसेप्शन रिलीजन को लेकर है, लेकिन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ में कहते हैं कि पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का इशू है, ना कि कास्ट और रिलीजन का। वो अपनी स्टडी में कहते हैं कि नियरली 55% ऑफ मुस्लिम्स एंड 45% ऑफ हिंदूज फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए कास्ट सेंसस मिथ को ख़त्म करने के लिए और क्लैरिटी लाएगा। इसके अलावा कास्ट सेंसस इंटरसेक्शनैलिटी को भी एड्रेस करने में मदद करेगा। कास्ट बहुत सारे अदर फैक्टर्स जैसे जेंडर, रीजन, रिलीजन, क्लास इत्यादि के साथ इंटरसेक्ट करती है। सिमिलर टू सच्चर कमेटी, कास्ट डेटा कास्ट के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब आइए इसके तीसरे पिलर पर आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कास्ट सेंसस से क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला इशू फिजिबिलिटी का है। गवर्नमेंट बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स रीजन के बेसिस पर कास्ट सेंसस को ना कराने की बात करती है। सरकार का मानना है कि कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज को एंडेंजर कर सकता है। दूसरा, अनलाइक सेंसस, कास्ट सेंसस के पास स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, जबकि सेंसस एक्ट 1948 से बैक्ड है। इसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं।
स्टैट्यूटरी बैकिंग की वजह से सेंसस का डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्ट या ग्रांट करने के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इस तरह का कास्ट सेंसस शायद सोशल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जबकि पूना पैक्ट के तहत डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी ने कास्टलेस नेशन का इमेजिनेशन किया था, लेकिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन सो कास्ट सिस्टम को स्टैटिक बना देगा। यह हमारे फोर फादर्स के सपनों के विपरीत है। ऑन द सेम लाइन, कास्ट सेंसस डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को बैक सीट पर पुश कर सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी और डेवलपमेंट एक साथ फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकते। कास्ट ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की कॉस्ट पर पावर की डिमांड करेगा। कहीं ना कहीं इस बात की आशंका रहती है कि कास्ट सेंसस इंडिया को वल्नरेबल बना सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आइडेंटिटी इंडिया की बड़ी फॉल्ट लाइन है, जिसे फॉरेन एलिमेंट्स ने मिसयूज भी किया और आगे भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ज़्यादातर इंडियन प्लेन्स के हाईजैकिंग होना, पाकिस्तान में लैंड करना और सुलह होना इत्तेफाक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यह भी सत्य है कि सभी कम्युनिटीज़ का कॉमन डिनोमिनेटर गरीबी है, ना कि कास्ट। जैसा कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपने भाषण में कहा कि इंडिया के रिसोर्सेस पर गरीबों का सबसे पहला हक होना चाहिए, क्योंकि वे पॉपुलेशन का बिगेस्ट चंक फॉर्म करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कास्ट सेंसस की प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं है। इसमें इस बात का अंदेशा रहता है कि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन हो सकता है, जैसा कि पुट्टुस्वामी केस में कहा गया है। कास्ट आइडेंटिटी का डिस्क्लोजर इंडिविजुअल को स्टिग्मेटाइज करता है। अब चलते हैं अंतिम पिलर की ओर कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करे, लेकिन डेटा को रिवील ना करे। सेकंड, सेंसस में क्लास के बेसिस पर कैटेगराइजेशन हो, ना कि कास्ट के बेसिस पर। थर्ड, इंटर पार्टी इनफॉर्मल कंसेंसस बने कि ऐसी सेंसिटिव चीज़ों को पॉलिटिसाइजेशन से बचाया जा सके। गवर्नमेंट जिस भी ऑप्शन को चूज़ करे, वो इस बात को इंश्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपहोल्ड हो और वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट हो। इस पूरे डिस्कशन में हमने 5 पिलर्स पर डिस्कशन किया। सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में जाना, उसके बाद कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे के डिफरेंसेस को समझा, इसके बाद कास्ट सेंसस पर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को समझा और चैलेंजेस को जाना। अंत में पॉलिसी ऑप्शंस पर भी एक नज़र डाली। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. And as we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.